हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म यूज इन प्रोडक्शन थ्योरी। सो टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन पाथ हमें तीन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। वन इज आइसोकॉन्स, देन आइसोकॉस्ट, देन द इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन थ्योरी। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन थ्योरी में आउटपुट यूजुअली प्रोड्यूस हो रहा है एंड आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग कैपिटल और लेबर। बेसिकली हमारे इनपुट्स हैं कैपिटल, लेबर, और ये दोनों यूज करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट है ये वेरियस के और वाई की कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप वन कैपिटल मतलब कोई भी आप मशीन, एक मशीन के साथ 8 लेबर्स यूज करके 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर ले। मीन्स ये आउटपुट सपोज इज अ रजिस्टर, इज अ नोटबुक। सो दिस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस कॉम्बिनेशन। या तो अगर मैं 2 मशीन्स हैं तो मेरी लेबर की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, मेरी लेबर की रिक्वायरमेंट 6 हो रही है, लेकिन आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 यूनिट ओनली। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है के और एल का कि सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस है। सो ऐसे बहुत सारे आउटपुट्स जो हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सपोज नाउ इट इज ओनली 4 नीडेड, जब हमने कैपिटल को और बढ़ा दिया, सो स्टिल इट इज प्रोड्यूसिंग वाई एल। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज दैट कि हम के और एल के वो कॉम्बिनेशंस निकाल लेंगे जिससे सिर्फ 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और जब हम इनको के एल स्पेस में ड्रॉ करेंगे ये आइसोक्वांट्स देंगे। मीनिंग एक ऐसा के और एल का कॉम्बिनेशन, सपोज के इज 1, एल इज 8, सो इफ वी ज्वाइन दिस वी गेट एन आइसोक्वांट, ऐसे कॉम्बिनेशंस को, और इससे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। दीज नंबर्स आई हैव गिवन आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल से। जनरली इन द प्रोडक्शन थ्योरी द काइंड ऑफ शेप वी एज्यूम इज कॉन्वेक्स। सो ये आइसोकॉन्स की क्या प्रॉपर्टी है, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो हम शेप एज्यूम करते हैं। ये नंबर्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए। एंड व्हाट विल हैपन, उसी तरह 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 2 नोटबुक प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे के और एल के, और ऐसे ऐसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे हमें एक आइसोकॉन का मैप मिल जाएगा। तो ये एक जो कर्व है जिसपे इक्वल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे आप के का ये 10,1 ले लो, ये 8,2 ले लो। सो व्हाट इज हैपनिंग, इस पे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज एन आइसोक्वांट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ आइसोकॉस्ट। आइसोकॉस्ट मीन्स एक ऐसा कर्व जहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज इक्वल। बेसिकली के जो कैपिटल वो एम्प्लॉय कर रही है उसको वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है। मशीन के लिए अगर रेंटल मशीन है सो इट इज पेइंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेबर एम्प्लॉय करने के लिए वो उसको वेजेस दे रही है, राइट। तो ये दोनों उसकी क्या है, कॉस्ट इनकर कर रही है। लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर ये आर है और ये डब्ल्यू है, आर के प्लस डब्ल्यू एल। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन के और एल का कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है कांस्टेंट है। तो सपोज फर्म कहती है कि इट जस्ट वांट टू स्पेंड 10 रुपीज, तो एंड माई रेंटल इज 1, मतलब कैपिटल का प्राइस 1 है, लेबर का भी प्राइस 1 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो के 5 यूनिट्स यूज करे और लेबर के 5 यूनिट्स यूज करे, और ऐसा भी हो सकता है, ये एक एक्सट्रीम केस है, कि वो कैपिटल यूज ही ना करे, ये 1 रुपीज का और वो 0 यूज करे, और वो लेबर कितना यूज करे, 10 into 1, 10 यूनिट्स लेबर प्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 है। सो ये कॉम्बिनेशन हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, 0,10 के और एल का, और ये 1,5,5। तो ये कॉम्बिनेशन है सच दैट कि मेरा जो कॉस्ट फर्म की है वो कांस्टेंट रहती है। एंड ये कर्व्स जो प्रोडक्शन थ्योरी में एज्यूम होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस एज्यूम होती हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाई दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी विल हैव सेपरेट वीडियोस फॉर दैट, बट फॉर आई थिंक यू वुड बी अवेयर दैट दीज कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो एंड द रीजन, द इंट्यूशन वुड बी कि अगर आप लेबर
का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं और अगर आपको कॉस्ट कांस्टेंट रखनी है तो कैपिटल आपको कम करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसे ही हमारे पास एक आइसो कॉस्ट का भी मैप आ जाएगा। सपोज इस पे कॉस्ट 5 है, इस वाले आइसो कॉस्ट पे कॉस्ट 10 है, यू विल गेट द पॉइंट। नाउ टू गेट एन एक्सपेंशन पाथ व्हाट विल हैपन इज कि मेरे को इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करता है व्हेन आइसोक्वांट्स, दिस फर्स्ट थिंग, वन इज टेंजेंट टू टू एंड वेयर इज दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पर आइसोक्वांट्स का स्लोप और आइसोकॉस्ट का स्लोप जो है इक्वल है। और ये कब हो रहा है, जब ये आपका आइसोक्वांट है जिसका स्लोप इज गिवन बाय MRTS और ये आइसोकॉस्ट का स्लोप इज गिवन बाय W/R। टेंजेंसी मीन्स इन दोनों का स्लोप ई पॉइंट पे इक्वल है, तो MRTS इज इक्वल टू W/R, यहाँ इक्वल है। उसी तरह जब हम और मूव करते हैं तो दिस पॉइंट पे भी इन दोनों का स्लोप इक्वल है। देखिए इट इज टेंजेंट, माय आइसोक्वांट टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन। उसी तरह इस पे भी। एंड अगर मैं इस पॉइंट्स को ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दूं एक लाइन से, तो ये जो कर्व हमारा बन रहा है जहां पर MRTS इज इक्वल टू W/R, इट इज माय एक्सपेंशन पाथ। एंड व्हाई इज दैट कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं, बिकॉज जब मैं वन आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, सो देयर इज एन MRTS राइट फॉर दिस स्लोप, एंड जस्ट जब वो MRTS आइसोकॉस्ट के इक्वल है देन इट इज गिविंग मी माई ई पॉइंट। और यही सेम चीज इस पॉइंट पे भी इक्वल है। in this point the slopes are equal. See, the slope at this point MRTS is equal to W/R. Why? Because इस वाली isocost पे slope is W/R. The same is true for all the isocost which is same, and my MRTS is also the same at these points. So what happens, this equality holds at all these points, and when we join these points we get the expansion path. So this was expansion path. If you like the video, do hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you so much.